उत्साह भरने के लिए अब आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक टाइप है अलजेब्रा का ही, एक टाइप है अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं। कोशिश है मेरी कि कल और परसों में दो क्लास लगा के इस अलजेब्रा को मैं खत्म कर दूं। देखिए मेरे उत्साह के साथ साथ, मेरे उत्साह से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको भी उत्साह अपने अंदर लाना होगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अलजेब्रा का ये मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। देखिए मैं इंपोर्टेंट हमेशा इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं फिर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लगता रहता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण टाइप है, क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ है, ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। क्या है, कैसे इसको शुरू करेंगे? जब मैं ये कहता हूँ आपको कि बेटा x प्लस, बहुत प्यार से समझाऊंगा, एक एक बच्चे को समझ आएगा, चाहे कोई बच्चा छोटा या बड़ा, कि अगर x प्लस वाई बराबर 0 है, जब हम ये कहते हैं कि दो वेरिएबल का सम 0 है, तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि ऐसा सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है। किस किस कंडीशन में? पहली कंडीशन ये दिमाग में आती है कि ये प्लस हो और उतना ही ये माइनस हो, यानी जब प्लस और माइनस होगा तब 0 हो सकता है। इसके अलावा, इन सब कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन दिमाग में आती है कि हो सकता है दोनों में से कोई भी प्लस या माइनस ना हो, दोनों 0 हो। जब मैं दो वेरिएबल के सम की बात करता हूं तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सम ऑफ टू वेरिएबल्स 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो, या एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव। क्या इन दोनों कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशंस बन सकती है? नहीं। मैंने फिर ये लिखा, अगर मैं ये लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो बच्चा बोला कि अब इसमें एक कंडीशन खत्म हो गई। कौन सी कंडीशन खत्म हो गई? सेकंड वाली कंडीशन खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें से। जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव होने की संभावना भी पॉजिटिव में हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस का और वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। यानी अब ये वाली कंडीशन नहीं होगी, तो फिर एक ही कंडीशन बचती है, कौन सी? वो 0 वाली। यानी कि सम ऑफ टू वेरिएबल्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू वेरिएबल्स केवल तभी संभव है जब वो पर्टिकुलर 0 हो, यानी कि ये दोनों 0 0। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि सम ऑफ टू टर्म या सम ऑफ टू वेरिएबल्स तभी 0 हो सकता है जब या तो दोनों 0 हैं, उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। बट फिर जवाब ये आया कि अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म लूं, मतलब जो टर्म है उनका स्क्वायर है, तो नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो 0 तभी आ सकते हैं जब वो पर्टिकुलर 0 हो। कई बार बच्चा इन सवालों में क्या गलती करता है, वो ये कहता है कि गुरुजी आपने तो ये बताया था कि ये एक इक्वेशन है तो कोई भी वेरिएबल 0 रख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दिखने में एक इक्वेशन है, वैसे ये एक इक्वेशन नहीं है। आप समझो, अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं, आपसे कहूं कि x प्लस वाई 5 है, समझना मेरी बात, एक्स प्लस वाई 5 है, मैं ये कहूं, और फिर मैं साथ में ये भी कह दूं कि एक्स ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, मैं ये कह दूं कि एक्स ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, और फिर आपसे कहूं कि इसमें मान बताओ, तो क्या नहीं निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा आपने जो कंडीशन दी है उस हिसाब से एक्स 0 और वाई 5। तो कई बार एक इक्वेशन सिर्फ दिखने में लगती है, बट वो हमें दो तीन इक्वेशन दे रही होती है। मैंने क्या बोला कि कई बार जो इक्वेशन सिर्फ दिखने में एक लग रही है, बट उसके अंदर से दो इक्वेशन निकल रही होती है। मेरे कहने का मतलब क्या, अगर आपने इतना समझ लिया, लिख लिया है, तो इस गंदी सी बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं इस टाइप को और अच्छे से लिखकर बताता हूं कैसे। देखिए मैं ये लिखकर बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कि अगर कोई हमें ये कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक्स वाई जेड नहीं निकाल सकता, वरना बच्चा कहेगा एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल कैसे निकलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 हो, जब ये पर्टिकुलर 0 हो, जब ये 0 हो, जब ये 0 हो, यानी एक्स भी 0 के बराबर हो, वाई भी 0 के बराबर हो और जेड भी 0 के बराबर हो। यानी एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल का मान सिर्फ इसी कंडीशन पे निकल सकता है, क्योंकि ये देखने में जरूर एक इक्वेशन लग रही है, बट ये एक इक्वेशन नहीं है। क्या ये इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है हमें? सवाल इसका मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूं। अगर सामने वाला मुझे इस तरीके से लिख दे, बहुत ठंडे भाई वाकई में, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं ये कहूं कि सम ऑफ स्क्वायर इस तरीके से 0 दे रखें, एक इक्वेशन से निकालो, तो बच्चा कहेगा कि ये एक इक्वेशन नहीं है, तीन इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो। तो आप कहेंगे कि ये 0 कब हो सकता है? तो x बराबर a हो, यानी x का मान कितना आ गया? a। ये 0 कब हो सकता है? जब y का मान कितना आ गया? b, y b के बराबर आ गया। जेड 0 कब हो सकता है? जेड माइनस सी, जब जेड सी आ गया। ठीक है। देखिए सबसे कठिन काम है कि आप एक अच्छा वाला नाम बनने के बाद भी खुद से पढ़ाना। आज मैं ये मानता हूं और आप भी मानते हैं कि मैंने भी अपने आप को एक नाम बनाया है। अभिनव मैथ्स ने भी एसएससी की दुनिया में एक अपनी छाप छोड़ी है। उसके बावजूद मैं चाहूं तो बहुत सारे टीचर रख के गणित भी पढ़वा सकता हूं, बट उसके बावजूद भी मैं आज भी खुद पढ़ा रहा हूं, खुद पढ़ा के आपके लिए, ताकि आपको ये सेटिस्फाई रहे कि ये इंसान के साथ हमने अपना सफर शुरू किया था और आज भी हमारे साथ खड़ा है। ये बड़ी चीज है, आप इसको हल्के में मत लिया करो। मुझे इससे कहीं ज्यादा अपना एक घंटा डेढ़ घंटा इन्वेस्ट करके कहीं बहुत करोड़ों रुपए मिल सकता है, बट उसके बावजूद भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो इस चीज की रेस्पेक्ट किया करो, इस चीज को प्यार दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये तभी हो सकता है जब ये रियल हो। अगर ये इमेजनरी हो गए तब तो आप जानते हो कि आई स्क्वायर का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो बस एक बात कहने के लिए लिख लो, बाकी तो आप समझदार हो कि जो ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये रियल है, यानी इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये क्या है? रियल है। रियल मतलब वास्तविक है, इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हाँ मैंने अपना ब्रांड बना लिया, अब मैं इस ब्रांड के तले बच्चों को किसी से भी पढ़वा दूं, कुछ भी पढ़वा दूं, बस अब क्या है, अब तो बस मैं बच्चों को जैसे बोलूंगा। नहीं, मैं ये आपके मन में लाना ही नहीं चाहता किसी भी एंगल से कि आपको कहीं ये लगे कि मैं इस चीज का फायदा उठा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम सवाल के थ्रू इस बात को और अच्छे से समझेंगे, बट पहले उससे पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आपने इस चीज को देखा, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा मैं समझता हूं, क्योंकि वक्त कम है, चीजें ज्यादा बतानी है, तो थोड़ा सा जैसे आप पता है एसएससी इस तरीके से सवाल नहीं पूछती कि आपको ये दे दिया और निकाल दिया, वो इसका स्क्वायर कर देती है। अगर मैं इसका स्क्वायर करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cz बराबर 0 होगा। बोलो होगा या नहीं? तो एसएससी या कोई भी एग्जाम में इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है कि वो इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया हमने, अंदर कितना आ जाएगा बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, ये आ जाएगा और माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको यही पैटर्न समझना है और याद रखना है कि जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न हो, बहुत ध्यान से समझना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कभी इस तरीके का पैटर्न हो, और अगर आपने बाहर से दो कॉमन ले लिया, आज की पूरी क्लास इसी चीज पे फोकस होगी, आपने दो कॉमन ले लिया है, उसके बाद सवाल में कुछ बचेगा नहीं, यानी एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? ए, तो एक्स का मान ए हो जाएगा, ए ही आ रहा है। वाई का कॉफिशिएंट कितना है? बी, तो वाई का मान बी हो जाएगा। जेड का कॉफिशिएंट कितना है? सी, तो जेड का मान सी हो जाएगा।
बोलो इतनी सी बात समझ आई क्या? मैं और एक एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा या आगे अभी सवाल करूंगा। अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर इस तरीके से डायरेक्ट लिखा है तब तो हम निकाल देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब सवाल इस तरीके से लिख दे। तो हमने कहा अगर सवाल इस तरीके से लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इधर जाके, इक्वल करके 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आने के बाद जो अंदर होगा हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट x का मान होगा, y का कोएफिशिएंट y का मान होगा, z का कोएफिशिएंट z का मान होगा। इतनी सी बात अगर समझ आई है तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं सीधे सवालों पे आऊंगा। पहले आप बताइए इतना समझ आया कि नहीं आपको? अगर इतना समझ आया तो बताइए। कोई डाउट है तो बताइए। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो बताइए।